बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। आज लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम दरख्वास्त थी, उस पर जो पेश रफ्त सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जस्टिस शाहिद करीम साहब का जो फ़ैसला सामने आया है वो इंतहाई अहम है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक कमेटी बनाई गई है और जिन्होंने मैंडेट बेचने वालों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है, या आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का मैंडेट चुराने वाले थे उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की गई है उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जस्टिस शाहिद करीम साहब का फ़ैसला बताना चाहूँगा। इसके ऊपर हम पहले भी वक्तन फ़वक्तन बात करते आए हैं। ये स्मोक केस से मुतल्लिक जो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने, ये तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि मेंबरान जुडिशल कमीशन की CTO लाहौर के साथ क्रिकेट मैचेज़ में ट्रैफिक की सूरत हाल के हवाले से मीटिंग हुई है। ट्रैफिक के रश वाली जगह पर मुनासिब पुलिस एहलकार ट्रैफिक को संभालने के लिए मौजूद होने चाहिए। अदालती हुक्म के मुताबिक जुडिशल कमीशन की जानिब से पानी को महफूज बनाने और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की हवाले से भी रिपोर्ट पेश की गई। आप जानते हैं इस वक्त पिंडी इस्लामाबाद में कहा जा रहा है खुश्क साली का ख़तरा है, तो चूँकि बारिशें नहीं हुई, बर्फ़बारी बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से खुश्क साली का मामला है। और जस्टिस शाहिद करीम वो जज है जो पिछले 2 साल से हुकूमत को कह रहा है कि पानी ज़ाय ना होने दें, जो मस्जिद का पानी है, वज़ू का पानी, उसको इस्तेमाल में लाएँ, जो गाड़ियाँ घरों में धोते हैं उसके ऊपर पाबंदी लगाएँ ताकि पानी कम से कम ज़ाय हो। हमारे घरों में सुबह सफाई में इतना पानी ज़ाय होता है। फिर जो हमारा ज़री आज तक पुराना निज़ाम चलता आ रहा है जिसकी वजह से इतना पानी फजूल में ज़ाय हो रहा है, और इसके ऊपर और ये सबसे बड़ा इशू है इस वक्त पाकिस्तान का। अदालती हुक्म के मुताबिक जुडिशल कमीशन की जानिब से पानी को महफूज बनाने और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के हवाले से भी रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में सॉलिड वेस्ट को ज़ाय करने के प्रोजेक्ट्स और गैसेस के इस्तेमाल के हवाले से भी तहरीर किया गया। तहरीर हुक्मनामा में कहा गया कि पंजाब भर में 400 फ्लोटिंग तालाब की तजवीज़ भी सामने आई है। ये तमाम इक़दामात काबिल तारीफ़ हैं। पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फ़ंड कंपनी जुडिशल कमीशन के मेंबरान को अपनी रिपोर्ट्स जमा करवाती रहे। एक कनाल या उससे ज़ायद रकबे के घरों में ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का होना लाजमी शर्त है। मेंबरान जुडिशल कमीशन ने माहौलियाती आलूदगी और पानी की हिफाजत के लिए काबिल सताइश काम सर अंजाम दिए। शाहिद करीम ने करार दिया कि मेंबरान जुडिशल कमीशन पाकिस्तान सिविल अवार्ड 2025 के लिए नामजद किए जाने के मुस्तहिक हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट को हदायत की जाती है कि मेंबरान जुडिशल कमीशन की नामजदगी के प्रोसेस को शुरू किया जाए। वकील पंजाब हुकूमत मुतल्लिका सेक्रेटरी को अदालती हुक्म से आगाह करे। तहरीर हुक्म में कहा गया कि यह तवक्को की जाती है कि अवार्ड की सिफारिश करने वाली कमेटी मेंबरान जुडिशल के नाम आगे पहुँचा देगी। वकील LDA ने अदालत को बताया कि ग्रे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुतल्लिक रूल्स मंजूर हो चुके हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि रूल्स बन चुके हैं, रिसाइकलिंग प्लांट के बगैर कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग तामीर शुरू नहीं कर सकती। ये अदालत की जानिब से जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अब आप सिर्फ अगर हम स्मोक की बात करें, इस दफ़ा लाहौर बहुत बेहतर हालात रहे हैं। बिल्कुल तो आप नहीं कह सकते बेहतर, लेकिन काफ़ी हद तक बेहतर हालात अगर हमें नज़र आते हैं, और उस तरह जो स्मोक से हमें नहीं गुजरना पड़ा। आलूदगी मौजूद है और आलूदगी के हवाले से कोई आप ये नहीं कह सकते कि अभी से कोई बहुत मुस्बित चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन फिर भी जो बेहतरी आई है उसमें सिर्फ एक शख्स की कारकर्दगी है, और वो जस्टिस शाहिद करीम साहब हैं, जिन्होंने वो जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाले फैसले जिन्होंने दिए थे, जो इस पूरे मामले को हर वीकली तौर पर सामने लेके आ रहे हैं और हुकूमत को अहकामात जारी कर रहे हैं। वहीं पे दूसरी जानिब जो बड़ी पेशरफ सामने आई है वो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सलमान अकरम राजा हैं, उन्होंने 26वीं यानी तरमीम में मैंडेट बेचने वालों के ख़िलाफ़ जो कहा और फिर जो एक्शन लिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि 26वीं तरमीम में पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने वालों को निकालने का खान साहब का पैगाम हमें मिल चुका है। अडयाला जेल के बाहर उन्होंने कहा जी कि चूँकि अडयाला जेल में तो मुलाकात होने नहीं दी गई, लेकिन सलमान अकरम राजा ने कहा कि हमारे पास जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का ऑर्डर भी है, उसके बावजूद अदालती ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि 26वीं तरमीम में पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने वालों को निकालने का एक तरीका है। कुछ लोगों के जवाब आ गए हैं, उन लोगों को निकालने का खान साहब का पैगाम मिला है, लेकिन इस मामला पर हम इमरान खान से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शुएब शाहीन और फवाद चौधरी की लड़ाई से बुनियादी इंसानी तर्ज अमल का मामला है, इस पर FIR कटनी चाहिए। फवाद चौधरी चूँकि PTI में नहीं है। साथ उन्होंने कहा कि जी हम
सिर्फ ये चाहते हैं कि आइन और कानून की बालादस्ती हो, और हम किसी के साथ ज़्यादती भी नहीं चाहते, लेकिन असूल की बात है, इदारे हमारे हैं। और इमरान खान का कहना है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सबको मिलकर चलना चाहिए। इमरान खान के साथ जो ज़ाती तौर पर हो रहा है उस पर वो जिस भी शख्सियत को ज़िम्मेदार ठहराएंगे वो हक मनजानिब होंगे। वो कहना चाहते हैं कि जो इमरान खान के साथ सलूक किया जा रहा है वो जिसको भी ज़िम्मेदार ठहराएंगे वो दुरुस्त होंगे, चूँकि उनके साथ ज़्यादती बहुत ज़्यादा हो रही है। दूसरी तरफ 26वीं यानी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट के गिर्द घेरा तंग करने के लिए और केसेस पर समाअत के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी में जो सबसे अहम बात है वो इमरान खान के इंतहाई बाइतमाद असद कैसर, जो सियासी कमेटी के भी सरबराह हैं, असद कैसर, ऑन अब्बास बप्पी और सरदार अजहर तारिक शामिल हैं। ये 3 रुकनी कमेटी है। इमरान खान की हदायत पर कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। पहली मीटिंग भी आज बुला ली गई है। इजलास के लिए तमाम कमेटी मेंबरान को आगाह कर दिया गया है। इजलास में हिकमत अमली तैयार की जाएगी। पार्टी की जानिब से 26वीं आइनी तरमीम के दौरान गायब रहने वाले अरकान पार्लियामेंट को शोकाज नोटिस जारी किए गए थे। गायब रहने वाले MNAs में ज़ैन कुरैशी है, रियाज फतेहाना है, मिकदाद अली ख़ान है और ब्रिगेडियर रिटायर्ड असलम घुमन है। इसके अलावा सेनेटर ज़रका और सेनेटर फैसल सलीम भी यानी तरमीम के दौरान पार्टी से राब्ते में नहीं थे। सेनेटर फैसल सलीम के अलावा तमाम पार्लियामेंटेरियंस ने शो कास्ट नोटिस का जवाब जमा करवा दिया है। कमेटी तमाम पार्लियामेंटेरियंस को सुनने के बाद फैसला करेगी। अगर पार्लियामेंटेरियंस मुकर्रर किए गए वक्त पर कमेटी के सामने पेश नहीं होते या हाज़िर नहीं होते तो कमेटी उनकी गैर मौजूदगी में फ़ैसला सुनाएगी। आप जानते हैं कि जब 26वीं यानी तरमीम का मामला था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं यानी तरमीम के हक़ में वोट ना देने का कहा था, लेकिन अपनी प्रेजेंस भी शो करनी थी, अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाना था। आज जब लतीफ़ खोसा साहब ने दलाइल दिए और उन्होंने कहा कि 26वीं आइनी तरमीम आपके सामने मंजूर हुई है, जजेस को कहा, आइनी बेंच को कहा कि आपके सामने 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई है, वहाँ क्या कुछ नहीं हुआ। आगे सवाल पूछा गया कि अगर 26वीं यानी तरमीम दुरुस्त नहीं थी, किसी ने इस्तीफ़ा दिया, तो उन्होंने कहा अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा दिया। साथ उन्होंने बताया कि जो जमाल मंदोखेल साहब ने यह सवाल उठाया कि क्या आपने उसकी मुखालफत में वोट दिया था। उन्होंने कहा कि जनाबे वाला वहाँ क्या सूरत थी, वहाँ तो जो कौमी असम्बली के सिक्योरिटी के लोग हैं वो उठा बाहर फेंक रहे थे। फिर हमारी एक पार्टी पॉलिसी थी और वो ये थी कि हमने इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि ये कोई आइनी तरमीम नहीं हो रही थी। आइनी तरमीम होती तो हम उसकी मुखालफत में वोट देते, ये तो आइनी प्रोसेस को तबाह किया जा रहा था। चूँकि ये तरमीम जो इटसेल्फ जब पेश की जा रही थी ये वाइड एब इनिशियो थी, जो अपने आगाज़ से ही वाइड थी, गैर आइनी और गैर कानूनी थी, तो हम उसका हिस्सा कैसे बनते। हम उसके ना हमने हक़ में वोट दिया, जब हमने हक़ में वोट नहीं दिया तो उसका मतलब हमने मुखालफत की है। और मुखालफत क्या होती है, हमने बाइकआउट किया, हमने एहतजाज किया, हम चीखे चिल्लाए कि खुदा के लिए आप जो ये आइनी तरमीम है ये ना करें, ये आइन का बुनियादी ढांचा तबाह कर देगी। उसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं, जिनका नाम 4 MNAs हैं और 2 सेनेटर्स हैं, जो पार्टी से राब्ते में ना रहे, ख़बरें पहले आना शुरू हो गई, मीडिया पहले बताने लग गया कि जी उनको अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बैक डोर से लाया जाएगा। अब उनको सेनेट में BNP मैंगल के 2 लोग मिल गए, फजलुर रहमान इनकलाब पूरा करने के लिए वैसे आ गए, और सेनेट में BNP मैंगल के 2 बंदे मिलने से जो बाद में जिनको से रिज़ाइन ले लिए गए BNP मैंगल ने, और बाकायदा तौर पर अख्तर मेंगल उसी बुनियाद पे इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं 26वीं तरमीम के ख़िलाफ़, तो उनके इस्तीफ़े आ गए। तो वो उनको मैंगल के 2 लोग मिल गए, बाकी उनको JUIF के मिल गए, तो वहाँ उनका काम पूरा हो गया। जबकि कौमी असम्बली में जो PTI के जिन्होंने बैन हल्फी जमा नहीं करवाया था, या जो अपने आप को आज़ाद कहते थे, पहले वो थे PTI के हमायत याफ्ता, लेकिन वो अपने आप को आज़ाद उन्होंने रखा हुआ था, तो वो उनके साथ मिल गए, उन्होंने वोट दिया जिससे उनकी कौमी असम्बली में पूरे हो गए। ये उन्होंने बैक पे रखे हुए थे 4 MNA और 2 सेनेटर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ राब्ते में नहीं थे। अब उनको हटाने के लिए आज से प्रोसेस शुरू कर दिया गया है और अल्टीमेट शोकास का जवाब आ गया है
اور عمران خان نے ان کو فوری طور پر فارغ کرنے کا کہہ چکے ہیں۔ اب یہ فارمیلٹیز پوری کی جا رہی ہیں، ان کو بلا کے اور ان کو سن کے اور پھر فیصلہ کیا جائے گا، تو یہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ وہیں پہ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف اس وقت پورے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف ورکرز کنونشن کرنے جا رہی ہے۔ اسی بابت پاکستان تحریک انصاف نے منڈی بہودین میں بھی مختلف شہروں میں ڈی سیز کو درخواستیں دائر کر دی ہیں کہ ہم ورکرز کنونشن کروانا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دی جائے۔ وہیں پہ لاہور ہائی کورٹ پنڈی میں پاکستان تحریک انصاف ورکرز کنونشن سے متعلق درخواست پر میرٹ اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ پنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی خان نے پی ٹی آئی کی جانب سے راولپنڈی میں ورکرز کنونشن کی اجازت کے لیے درخواست دائر کی۔ پی ٹی آئی ضلعی سیکرٹری جنرل عاقل خان نے محمد فیصل ملک ایڈوکیٹ کے ذریعے درخواست دائر کی۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ 23 فروری کو مقامی ورکرز کنونشن کی اجازت کے لیے ڈی سی راولپنڈی کو این او سی کے لیے درخواست دی تھی۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے درخواست پر کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ استدعا ہے کہ ڈپٹی کمشنر کو این او سی کی درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دیا جائے۔ جسٹس صداقت علی خان نے ڈپٹی کمشنر کو درخواست پر میرٹ اور قانون کے مطابق فوری کارروائی کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست کو ڈسپوز آف کر دیا۔ ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو لاہور میں ورکرز کنونشن کروانا چاہتی ہے وہ مینار پاکستان کرنا چاہتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس بابت مینار پاکستان میں دوبارہ جلسہ اور ورکرز کنونشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ لاہور میں سے بھی رجوع کر لیا ہے۔ ایک طرف پنڈی میں ڈی سی کو کہہ دیا گیا ہے کہ آپ میرٹ اور قانون کے مطابق ان کو اجازت دیں، جبکہ دوسری جانب پہلے ہی اجازت مل چکی ہوئی تھی اور پھر ڈی سی نے نہیں دی تھی اور پھر وقت گزر گیا تھا 8 فروری والا۔ اب اسی آرڈر کو اور اسی فیصلوں کو بنیاد بنا کے دوبارہ لاہور ہائی کورٹ میں پہنچی ہے پاکستان تحریک انصاف اور عالیہ حمزہ، تاکہ وہ وہاں سے عدالت سے جو آرڈرز لے سکے۔ یہ اس وقت کی تفصیلات ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔